हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उन बच्चों का सपना पूरा करने आया हूँ मैं, जिन बच्चों ने ये सपना देखा कि केमिस्ट्री में हमारे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स कैसे आए। ठीक है, यानी कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पास कैसे हों, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जो बच्चे ये चाह रहे थे, जिनका सपना ये है कि सर हम केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 कैसे लेकर आए, 70 में से 70 नंबर कैसे लेकर आए, क्या टॉपिक पढ़ें, क्या क्वेश्चन पढ़ें, देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आया हूं बेटा। ठीक है नहीं, बिल्कुल ध्यान से। जैसे कि आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले तो ये कि पीएस एजुकेशन पॉइंट पर आपका वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों। बस यह वीडियो देख लो, केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70, 70 में से 70 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, इन टॉपिकों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से निकाला गया है। जैसे कि हम भी बेटा कॉपी चेक करने जा रहे हैं, लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस है हमें, उससे हमने आइडिया निकाला। ओके, टीचरों से कांटेक्ट किया और ये पूछा कि मैं सर हमें बताइएगा कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक दो टॉपिक बच्चे का छूट ना जाए। यदि किसी बच्चे के मार्क्स 70 में से 68 या 69 आ जाते हैं तो बेटा वो 70 नहीं होते हैं। आवाज आएगी नहीं आगे? तो यानी कि जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे 70 आउट ऑफ 70 आ जाएं, यदि बाय द वे आपका 1 या 2 नंबर कम आ गया तो बेटा समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने सुना है, यदि 1 लाख में से 1 रुपया निकाल दिया जाए तो वो 1 लाख रुपया नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम तुम्हारे सब बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 कराने आए हैं, जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि मेरे नंबर पूरे आ जाएं केमिस्ट्री में ना करने। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आइएगा देखते हैं मेरा टॉपिक कौन कौन से। आज मैं बात करूंगा टॉपिक्स की, इसके बाद जो अगली हमारी क्लास आएगी उसमें आएंगे बेटा क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन यहां लिख दूंगा वो क्वेश्चन वहां आपको रखे मिलेंगे बोर्ड क्लास में। ओके, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को रखे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट। चलो देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको देखो पहले, कर देते हैं स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन इसका नाम है, जिसे हिंदी में आप लोग विलियन के नाम से जानते हैं। ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा इसमें? राउल्ट्स लॉ। क्या आएगा इसमें? सबसे पहला टॉपिक, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? पहले राउल्ट्स लॉ है, इससे क्वेश्चन बनता है बेटा। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है आइडियल, जो नहीं करता वो नॉन आइडियल। ओके, उसके बाद क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन निकल के 100% आएगा बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, डिफाइन आ सकती है, और मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं 100%। इससे न्यूमेरिकल आते हैं। किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल भी, यानी कि अगली क्लास में आपके सामने एग्जैक्ट ऐसी के ऐसे ही रख दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, अब फिर आप ये कहेंगे जब वहां जाकर पेपर में बैठेंगे, तो सर आपने पेपर निकाला कहां से है? बेटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रहा हूं बिल्कुल। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है 100%। इसके बाद है एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास से क्वेश्चन बनता है और वांट ऑफ फैक्टर यहां से क्वेश्चन बनता है, एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही। क्लियर है? यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, करें स्टार्ट। इसके बाद हमारा आ गया, दरअसल एक तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी हमारे टाइपिंग वाले जो बच्चे हैं, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि देखिए जब इतना ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो एक आध वर्ड आगे पीछे भी हो जाता है। मैं यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे आइएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे आप हिंदी में वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? नंबर फर्स्ट टॉपिक जो आता है, निर्णायक इक्वेशन से क्वेश्चन निकल के आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कह रहा हूं कि
निर्णय फ्रिक्वेशन वाला क्वेश्चन तो देख जरूर लेना बेटा। ओके, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल बेटा एग्जैक्ट ऐसी का ऐसा ही रखा मिलता है। नुका सर वो हमें कैसे पता पड़ेगा, हम देंगे ना आपको। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ गया कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसके बाद आता कोल्डाउस लॉ, क्वेश्चन लिख के दूंगा, लिख के कोल्डाउस लॉ का न्यूमेरिकल हटाना चाहो हटा देना, किसी में हिम्मत हो तो। यहां से कोल्डाउस लॉ का न्यूमेरिकल लिख के भेजूंगा बिल्कुल आपको मैं, लॉ पढ़ लो, वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। बस 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दूंगा कोल्डाउस लॉ के। अब आ जाएगी नहीं आगे, 4 क्वेश्चन, टॉपिक है 4 क्वेश्चन ओनली, इन्हें देख के तो जा सको, इतना कर देना मेरे पे एहसान। ओके, इसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेना, एप्लीकेशन भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ईएमएफ ऑफ सेल, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। इसके बाद है फ्यूल सेल और कोरिजन, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन बनता है। जितने भी टॉपिक लिखे हैं सामने रखें, समझ लो बेटा बहुत सोचा है तब जाके यहाँ पे ये पीपीटी आपके सामने बना के रखी है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। क्या बात करें, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स तो वो बच्चे बहुत जरूर पढ़ें जो बच्चे 12th के बाद बीएससी करेंगे, क्योंकि बेटा मैं बीएससी वालों को जब पढ़ाता हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स घूमती रहेगा उनके हर चैप्टर में। आइएगा, केमिकल काइनेटिक्स के इंटरनल क्या बताना है आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बताना है, चलो मैं कलर चेंज कर दूं पहले इसका बेटा। ओके जी, केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सबसे पहले आप लोग बताएंगे। इसमें रेट लॉ बताएंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। ओके, इनका डेरिवेशन है, डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लेंगे। हाफ लाइफ टाइम न्यूमेरिकल टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके चले, आर्हेनियस इक्वेशन क्वेश्चन बनता है ऐसे एग्जैक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बनता है। इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके जी, क्या बात है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का रेट। ओके चलें आगे, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी तरह से बनता है, 100% बनता है बच्चों। इसके बाद आगे हम लोग चलने जा रहे हैं। इसके बाद आ गया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओहो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो बेटा आसान टॉपिक है। वैसे आसान क्यों कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक आप थोड़ा 11th में भी पढ़ते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं आसान बन जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे एकदम करते, हिट एंड पॉइंट क्वेश्चन आता है इसमें, और बच्चा भी झाड़ ऐसे कर देता, बस जितना थोड़ा बहुत रहता पढ़ाओ बेटा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आ गइएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कौन कौन सा टॉपिक है। बस ये बात और बताने जा रहा हूँ, जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, नवंबर खत्म होने जा रहा और दिसंबर स्टार्ट होने जा रहा है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये कह रहा हूँ कि जो जो टॉपिक लिखवा दिए मैंने, इन टॉपिकों को कर लो कहीं से भी। वैसे मैं भी कराऊंगा बेटा, मैं डाली भी रखी वीडियो इनकी, इन टॉपिकों को कर लो कहीं से भी, और जो क्वेश्चन इनके दूंगा उन्हें सोल्व कर लेना। 100% कह रहा हूँ, फेल ना होने देने को, अच्छे मार्क्स से पास करा दूंगा। जिसने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, ओनली दिसंबर में बैठ के पढ़ रहा होगा, सर कुछ नहीं पढ़ा क्या करूं, टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं। ओके, पर अब पढ़ना स्टार्ट कर देना, और यदि अब भी पढ़ना स्टार्ट ना करे, बुक नोटबुक बंद कर देना, पेपर देने मत जाना बेटा फिर। ओके, क्योंकि घर वाले के पैसे में आग लगाओगे, इतना पढ़ाई में लग गया वही बहुत है, और किराए पराए में क्यों लगाओ बेटा फालतू की। आगे आ जाओ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला टॉपिक क्रोमियम कॉपर का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेता है एमसीक्यू में। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट का लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ नोड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनोड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास में ऑलरेडी ही चैनल पे डाल रखी है बच्चों। आगे आ जाओ, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ, ये एक टॉपिक है KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी रिएक्शन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं कर लेना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक बार इस पे थोड़ा सा बता दूं मैं, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन में देख लेना, बस लेंथेनोड की जगह एक्टिनोड आ जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एम इजुगल टू अंडर में एन इंटू एन प्लस टू, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू एम इजुगल टू अंडर में एन इंटू एन प्लस टू, यूनिट होती है इसकी BM। इससे क्या निकलता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड होता है। ओके बच्चों,
क्लियर है? चलूं आगे? इसके बाद आगे आ जाओ। समझ लो बेटा, क्लास 12th में जो बच्चे हैं और पढ़ा कुछ नहीं, जीवन दान लेके आया हूं। उन्होंने सर ऐसा क्या, ऑक्सीजन ही है? हाँ ऑक्सीजन ही है बेटा। ओके, आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ओहो, क्या टॉपिक आया है, क्या चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो मजे खड़ा कर देगा बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो इसलिए कह रहा हूं क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन आ मैं ऐसे, इसलिए मजा खड़ा कर देगा बिल्कुल। एग्जैक्ट एनसीईआरटी के मिल जाएगा कभी को वक्त तो कैसे। आईयूपीएसी नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉक सको रॉक लेना, आईयूपीएसी नेमिंग जरूर आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मैं कह रहा हूं बेटा। जिस टाइम पेपर देना चाहो याद कर लेना एक बार वहां बैठ के। आईयूपीएसी नेमिंग 100% आएगी, 100% आएगी इसकी। ओके, उसके बाद आइसोमेरिज्म 100%, मैं कह रहा हूं कि जो टॉपिक लिखवाया 100%। सॉल्वेंट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म यानी कि उसके बाद आ जाएगा उसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार लगातार पूछ लिया गया है। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कहाँ कहाँ से बनेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, मैं बिल्कुल क्वेश्चन लिखवाऊंगा। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि जो बच्चा अब तक ना पढ़ा हो ना बेटा, आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके, आपके भले के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि आपके पेरेंट्स की दुआएं मिल जाएगी। जितना तुझे पढ़ाया तो पास होगा अच्छे मार्क्स से। इसके बाद देखो इनमें कौन कौन से लिंकेज यानी कि आयनाइजेशन, जियोमेट्रिकल और उसके पार्ट आते हैं आगे आगे। ओके बेटा, इसके बाद है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, जिसके पानी पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलरफुल कलरलेस। मैग्नेटिक मोमेंट वही मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंटों का फाइंड करने के लिए आता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी फाइंड करने के लिए आता है। अभी बताया था फॉर्मूला आपको मेरे बच्चों, क्लियर है बेटा? इसके बाद ओहो, वर्नस थ्योरी, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ना पढ़ी तो टेंशन मत लो, हम खड़े हैं, पर जो बताएं उसे कर लेना बेटा। वर्नस थ्योरी से क्वेश्चन 100% निकल के आएगा। रॉक सको रॉक लेना बेटा, हिम्मत हो तो किसी में 100% क्वेश्चन आएगा इससे भी। इसके बाद आगे आ जाओ। ओए होए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्या बात है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में कौन कौन से टॉपिक है बेटा? SN1 SN2 रिएक्शन, यू एम जो बनना ना बेटा, ये एन है, ये एन है। क्लियर है? क्योंकि जो टाइपिंग करने वाले हैं बेचारा बहुत मेहनत करते हैं, कभी आपको अपने टाइपिंग वाले से मिलवाएंगे आपको, ठीक भाई। ये कि एक आध वर्ड आगे पीछे कहीं ना कहीं हो जाता है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है एक्टिविटी का, समझ में आई? इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, रोक लेना, रोक सको तो। ये कुछ नेम रिएक्शन दे दी मैंने, वैसे नेम रिएक्शन की मैंने एक सीरीज भी निकाल रखी है जिसमें 2 क्लास हुई है अभी, लगभग मुझे लगता है 20-20 मिनट की हुई है। एक क्लास और लूंगा मैं, रिएक्शन खत्म, यानी कि 20-20 25-25 मिनट की क्लास है बेटा मेरी, 2 ही एक क्लास और लूंगा, उससे बाहर आपको रिएक्शन आएगी नहीं, नेम रिएक्शन। और उनका सर जी एक दो रिएक्शन करने के लिए हम पूरी 3 क्लास देखेंगे बेटा, उससे कन्वर्जन होंगे। मेन पर्पज जो है केमिकल रिएक्शन कराने का, नेम रिएक्शन, वो कन्वर्जन के लिए, उनसे कन्वर्जन होंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्ट होंगे बेटा, एग्जैक्ट होंगे, हम कह रहे हैं बिल्कुल। इसलिए मैंने 3 क्लास ली है वहां पे आपकी, उनकी 2 क्लास हो गई, एक क्लास नेम रिएक्शन की आपको मिलने जा रही है अभी आजकल में। ओके, इसके बाद है रिएक्टिविटी, एल्काइल इफेक्ट, मतलब रिएक्टिविटी शो करनी है इसके अंदर, आपको क्वेश्चन आएगा इसमें। ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्ट इफेक्ट, यानी कि ऑर्थो पर रिएक्शन कहाँ होती है, मेटा पे कहाँ, पैरा पे कहाँ, क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन आप लोगों ने पढ़ा है, वो वाला टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। ओके जी, अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, आगे आ जाओ। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, क्या बात है, जादू ही जादू है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स की बात करें, सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को बनाना है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी जो होती है वाटर अल्कोहल से ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट, क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था, जिन बच्चों ने पीवाईक्यू करे होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म आता है क्वेश्चन तो बेटा, विद मैकेनिज्म आता है।
विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर यानी कि ईथर सिंथेसिस, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर है? आगे चलते रहो, आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, अब तक जितना पढ़ा ठीक है। सबसे पहले तो क्लास को आप लोग लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें तेजी के साथ जरा। उसके बाद मैं आगे चलने वाला हूँ। जल्दी करो पहले, इसको तेजी से स्पीड से करो भाई, क्योंकि बेटा इसकी रिक्वायरमेंट है हमें। हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे ज़्यादा। ओके कर दिया? करें चालू, स्टार्ट आगे। ओके बेटा, इसके बाद क्या आया? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनोहाइड्रिन बाई सल्फेट एडिशन रिएक्शन, बाई सल्फाइड एडिशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी। इसके बाद आता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? जब हेलोजन ग्रुप आकर COOH के कार्बन चेन से अटैच हो जाते हैं, वहां पे जो होता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। वहां से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी इंटेक्स में दे रखे हैं क्वेश्चन, ये बेटा। इसके बाद आता ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ओहो क्या क्वेश्चन है! ठीक है भाई, क्लास लाइक वगैरह कर दी ना करी? वे कर दो यार, आगे चीजें सभी बढ़ेंगी। ओके, यदि आप बच्चों के लाइक कमेंट ज्यादा रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे, वरना फिर तो देख रहे काम करने को फायदा नहीं है, जब तुम हमें चाहते नहीं हो भाई। चाहना सिर्फ इतना सा है कि सपोर्ट करो, सभी दोस्तों से ये कहो कि सर ने ये बताया है। मैं एक बच्चे को बताने के लिए नहीं आया हूँ बेटा, जितना आपके साथ के सबको बताओ भाई ये पढ़ लो। दोस्त वो होता है जो मतलब अपने दोस्त का ही भला चाहे। ओके, समझ में आई नहीं आई? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हमारे पास क्या आ गया? एमाइंस आ गया। अमाइन में कौन कौन से? क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन। क्लासिफिकेशन बताना, फिर इसका प्रिपरेशन। बेसिक ऑर्डर बताना, बेसिक ऑर्डर या बेसिक स्टैंड से क्वेश्चन बन के आते हैं यहाँ से। नेम रिएक्शन आ गई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, तो नेम रिएक्शन तो आप लोग देखो मत ना, नेम रिएक्शन की तुमने क्लास अलग ले रखी है बेटा। कार्बिल एमाइन टेस्ट, जॉनली 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 जॉनली। प्राइमरी अमाइन में सर जी होते तो 3 टेस्ट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है पर अभी मैंने, समझो यार। नो सर टेस्ट तो इसमें 3 है बेटा, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, कचरा नहीं लिखा मैंने, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आ चुके हैं बाकी 2 टेस्ट, और बाकी ये भी आया हुआ है। इस बार कौन सा आ सकता, वो इस बार मैं लेकर आया हूँ। ठीक है भाई बच्चों, आगे आ जाओ। एमाइन के बाद बायोमोलिक्यूल्स। ओए होए, बायोमोलिक्यूल तो कतई हलवा है बेटा। मैथ वाले बच्चे थोड़ा इसको सीरियस पढ़ लें, क्वेश्चन सिलेक्टेड बता देंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं इससे, बायोमोलिक्यूल से। ज्यादा क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आता कि बायोलॉजी का सब कुछ पूछ लिया। ओके, बस इतना पूछता कि जहाँ केमिस्ट्री के अंदर ये रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखो ध्यान से आप लोग, कर दो स्टार्ट। बायोमोलिक्यूल देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं इसे, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर दोनों। ओके, मोटर रोटेशन के अंदर बताना, तो ये मेटा रोटेशन कहते हैं इसे आप लोग। अमीनो एसिड बताना, ज्यूट्रायन बताना। अमीनो एसिड दो होते हैं इसमें, अमीनो ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। ज्यूट्रायन क्या होते हैं इसमें? ज्यूट्रायन वो होते हैं इसमें, COOH ग्रुप जो होता है H+ को रिलीज कर देता है, NH2 गेन कर लेता है। सर जी अभी समझ में नहीं आया। अबे बेटा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना इसका, अब तो टॉपिक बताया मैंने आपको, सिर्फ समझते नहीं हो यार तुम। DNA और RNA। ओके, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं सब, प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी फाइबर्स। ओके, इस तरह की प्रोटीन की क्वेश्चन निकाल कर लेकर आ रहा हूँ बेटा। ये ओवरऑल हमारा सिलेबस था, जो आप लोगों को लगभग लास्ट 30 दिन के अंदर विद रिवीजन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बेटा सपना आप लोग देख रहे हैं 70 में 70 नंबर लाने का, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ आपका एक जरिया हैं, समझो, आपको बता देंगे हम
कि मेरे बच्चों ऐसे ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।